प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी बातें करेंगे, जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनका कोई न कोई प्रेरणा स्रोत रहा है। किसी न किसी बात पर उनको प्रेरणा मिली है, चाहे वो किसी भी रूप में प्रेरणा मिली हो। तो कुछ हम उदाहरण के रूप में बताते हैं कि वाल्मीकि एक महान कवि बने। तो वाल्मीकि कहते हैं कि पहले डाकू का रूप था, बाद में वो महान कवि कैसे बने, महान आदमी कैसे बने। तो क्रोंच पक्षी का जोड़ा और बैठा था, कलोल कर रहा था। तो एक तीरधारी ने, धनुषधारी ने और एक बाण मारा और एक जो था उसमें नर पक्षी गिर करके मर गया। तो जो नारी पक्षी था, क्रोंच जो नारी पक्षी थी, वो उसके विरह के अंदर, और वो भी मर गई। तो ये सब बातें और वाल्मीकि जी देख रहे थे। तो वाल्मीकि के में एक ऐसी भावना पैदा हुई कि अरे ओ धनुषधारी, तेरा तो नाश पक्का है। दो पक्षी प्रेम से रह रहे थे, उनका क्या बिगाड़ा था, तेरा क्या बिगाड़ा था। तेने एक को मार दिया, दूसरा विरह में मर गया। तो कवित्व रूप जो आया, क्रोंच पक्षी से प्रेरणा लेकर के वाल्मीकि पहले कवि कहलाए। इसी प्रकार से जो आगे, जैसे हनुमान जी के बारे बात करें, हनुमान जी के बारे पहले बड़ी ऊर्जा थी, बड़ी ताकत थी, वो उत्पात बड़ा मचाते थे। तो किसी ने उनको वो कहा कि भाई ये बातें आप भूल जाओ, ये भूल जाओगे। तो हनुमान जी के बारे में वो फिर जब लंका में जाने की बात आई, तो अब कौन जाए लंका में। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की पहले वाली बातें, उनकी बहादुरता की बातें बताई। भाई आप उड़ करके भी जा सकते हो, आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसी जामवंत की प्रेरणा से हनुमान जी के अंदर से एक प्रेरणा आई और प्रेरणा जागृत हुई, और उसने राम भगत के रूप में सारे कार्य किए। इसी प्रकार से जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी को अपने पत्नी रत्ना की वजह से प्रेरणा मिली। तुलसीदास जी का शादी रत्ना से हुई। रत्ना जो है, उनकी पत्नी जो है, वो अपने उसकी पत्नी से बड़ा प्यार करते थे वो। तो एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई, तो तुलसीदास जी से रहा नहीं गया। वो भी पीछे पीछे उसके, यानी रात को जो है विरह की, तो वो भी पीछे पीछे उसके पत्नी के घर चले गए। तो रात को सारे दरवाजे बंद, अब कहाँ से अंदर जाए। तो ऊपर से कोई रस्सी लटक रही थी, और रस्सी के सहारे और वो रत्ना के अपने पत्नी के कमरे में चले गए। तो उनकी पत्नी ने बड़ा आश्चर्य किया, भाई आप कैसे आ गए, दरवाजे सब बंद है। बोला एक रस्सी लटक रही थी, मैं तो उसी के सहारे आ गया। तो बोला रस्सी भी कोई नहीं लटक रही। तो वो आके देखते तो वो रस्सी नहीं थी, बल्कि सांप था। सांप को पकड़ करके तुलसीदास जी ऊपर चढ़ गए। उस टाइम पर यानी इतना मोह था कि उस मोह के रूप में आकर के और उसमें लालच में आकर के, और वो सांप को चढ़ करके, सांप को रस्सी समझ करके और ऊपर चढ़ करके अपने पत्नी के पास चले गए। तो रत्ना ने, उसकी पत्नी ने कहा कि जितना प्यार आप मेरे से करते हो, अगर इतना प्यार आप भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाता। तो उसी से प्रेरणा प्राप्त करके, और वो तुलसीदास जी की, जो तुलसीदास जी ने रामायण रचयिता की और अनेक प्रकार के यानी ग्रंथों की रचना करी। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी भी प्रेरणा, अपनी पत्नी से प्रेरणा प्राप्त करके इतने महान बने। इसी प्रकार जैसे मीराबाई हैं, सूरदास जी है, यानी कृष्ण जी की प्रेरणा से। और तुलसीदास, यानी सूरदास जी के बारे कहते जन्म से अंधे थे, परंतु उनकी अंतर आत्मा कृष्ण भक्ति में थी। और वो इतना विवरण किया गया है सूरदास ने, यानी कृष्ण भक्ति के बारे में,
कि कोई देखने वाला भी नहीं कर सकता। तो कृष्ण जी से प्रेरणा लेकर के सूरदास जी एक महान कवि बने। इसी प्रकार मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया, किसकी प्रेरणा से? कृष्ण जी की प्रेरणा से। मेरा तो कृष्ण ही सब कुछ है। इसी प्रकार से कबीर जी भक्ति के रूप में यानी रम गए, रहीम जी भक्ति के रूप में रम गए। कबीर जी ने भक्ति से प्रेरणा प्राप्त करके, क्यों कि उसको तो ना तो मुस्लिम अपना रहे थे कबीर जी को, और ना जो हिंदू अपना रहे थे। तो तुलसीदास यानी कबीर जी ने सबको, यानी वो ना तो हिंदुओं के पक्ष में थे ना मुसलमानों के पक्ष में थे, बल्कि बुराइयां को त्यागने की बातें बताई। हिंदू धर्म में भी जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। मुस्लिम धर्म में भी जो ये बुराइयां थी उसमें तो इस प्रकार भक्ति की भावना से, यानी उसमें एक तो होता है सद्गुण, एक सजीव यानी मूर्ति रूप। इन्होंने कबीर जी ने मूर्ति रूप का विरोध किया, परंतु भगवान का विरोध नहीं किया, पैगंबर का विरोध नहीं किया। विरोध किया उनकी बुराइयों का, जो धर्म के अंदर बुराइयां आ गई थी ना, उन धर्मों में बुराइयां जो आ गई थी उसको दूर करने का प्रयास कबीर जी ने किया। कबीर जी बेचारे जुलाए थे, उसके बाद भी प्रेरणा स्रोत यानी भक्ति का प्रेरणा स्रोत प्राप्त करके इतने बड़े महान कवि बने। इसी प्रकार रहीम जी के बारे ले लीजिए। रहीम जी कहते हैं कि दानी बहुत थे, और वो इतना दान करते थे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को आपको झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, कि प्रेम रूपी धागा अगर एकदम टूट जाएगा तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो गांठ पड़ जाएगी। तो रहीम जी इतने बड़े दानी थे कि एक बार तुलसीदास जी को पता चला कि रहीम जी दान भी करते हैं, उनकी नजरें भी नीची रहती है। तो इस प्रकार से तो एक बार तुलसीदास जी ने पूछा, जी आप कैसे, मतलब आप दान भी कर रहे हैं और आपकी नजरें भी नीची रहती है? तो रहीम जी ने जवाब दिया, देन हार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। अरे देने वाला तो कोई और है, देने वाला तो परमात्मा है, मैं तो दान कर रहा हूं, और ये लोगों का भ्रम है कि रहीम दान कर रहा है। तो इसीलिए नजरें नीची रहती है कि देनहार कोई और है, देने वाला तो परमात्मा है, मैं तो एक किस्म का साधन हूं, तो इसीलिए मेरी नजरें दान देते हुए नीची रहती है। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने जी प्रेरणा प्राप्त करके गोखले जी से अहिंसा अपनाई, आंदोलन अपनाए, तो प्रेरणा स्रोत करके इसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी से प्रेरित होकर दक्षिणी अफ्रीका में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो इस प्रकार से कोई भी चीज ले लो आप, ये जो प्रेरित होकर के, अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी पढ़ करके प्रेरणा स्रोत प्राप्त करके और आगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो इस प्रकार कितने ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा ग्रहण करके अपना जीवन को सफल बनाया और महान व्यक्ति बने। इसी प्रकार आप भी प्रेरित होकर के और अपने जीवन को सफल बनाइए। अच्छी बातों के लिए दूसरों से प्रेरणा ग्रहण करिए और प्रेरणा ग्रहण करके आप अपना जीवन सफल बनाएं। कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, एग्जाम्पल तो अनेकों हैं, आज बस इतना ही। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छे व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर के आप आगे बढ़ें। यही जीवन, एक सफल जीवन का सही मार्ग है।